करीब 10 दिन पहले लखनऊ के मोहनलालगंज में हुई महिला की हत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। लखनऊ की निर्भया की बर्बर हत्या की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया था कि महिला के साथ बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने उस दावे की पोल खोलकर रख दी है। सूत्रों के मुताबिक फोरेंसिक रिपोर्ट से वारदात की जगह पर कई लोगों के होने का शक गहरा गया है। क्या मोहनलालगंज कांड में यूपी पुलिस की कहानी गढ़ी गई थी? क्या इस हत्याकांड में यूपी पुलिस की जांच की पोल खुल चुकी है? लखनऊ के पास मोहनलालगंज में हुई एक महिला की बर्बर हत्या की फोरेंसिक रिपोर्ट से हुए खुलासे ने लखनऊ पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक फोरेंसिक रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक महिला के शरीर पर सीमेन मिले हैं। जाहिर है इस बिना पर अंदेशा है कि महिला के साथ बलात्कार किया गया। आपको याद होगा कि मोहनलालगंज में बर्बर तरीके से हुई हत्या के खुलासे का दावा करते हुए यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एडीजी सुतापा सान्याल की अगुवाई में डीआईजी नवनीत सिकेरा भी मौजूद थे। पुलिस के आला अफसरों ने कहा था कि आरोपी गार्ड राम सेवक यादव ने बलात्कार की कोशिश में नाकाम रहने पर इस वारदात को अंजाम दिया था। अभियुक्त ने राजीव के रूप में पीड़िता को फोन कर मोहनलालगंज बुलाया। वहां पीड़िता के पहुंचने पर अपनी मोटरसाइकिल से हेलमेट लगाकर राजीव के रूप में पीड़िता को रिसीव किया तथा पीड़िता को अपने फार्म हाउस पर लेकर चलने की बात कही। लेकिन पुलिसिया थ्योरी पर पहले से उठते सवालों पर अब फोरेंसिक रिपोर्ट ने ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक महिला के नाखून से रामसेवक यादव के अलावा कई और लोगों के डीएनए सैंपल मिले हैं। साफ है वारदात के वक्त रामसेवक के अलावा और लोग के भी मौजूद होने की आशंका है। मौकाए वारदात और महिला के शरीर पर मिली बर्बरता की निशानियों से इस हत्याकांड में शुरू से ही कई लोगों के शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा था, लेकिन पुलिस रामसेवक के बयान के आधार पर इस तथ्य की अनदेखी करती रही और इस अंदेशे को खारिज। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद अब परिवार वालों के साथ साथ विपक्ष भी इस केस में सीबीआई जांच की मांग पर जोर दे रहा है। न्याय मिल जाए, क्योंकि वो इस पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है। सरकार मुझे कुछ छुपा रही है, इसलिए भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच के मांग के लिए मैं बैठूं। मेरा तो एक ही इसमें विचार है कि ये केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए। पुलिस पर रामसेवक के नाम को लेकर भी सवाल उठे। पुलिस ने पहले दावा किया था कि रामसेवक यादव ने महिला को अपना नाम राजीव बताया था, लेकिन बाद में डीआईजी सिकेरा ने उसे राजू बताया। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की किडनी पर आई रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हुए। दरअसल महिला के घर वालों के मुताबिक पीड़िता की एक किडनी नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम में दोनों किडनी ठीक होने की बात थी। मोहनलालगंज में महिला की हत्या के मामले में पहले ही दिन से काफी झोल है। पुलिस के विरोधाभासी बयानों से ये मामला लगातार उलझता जा रहा है और अब तो फोरेंसिक रिपोर्ट ने पुलिसिया थ्योरी के परखचे उड़ा दिए हैं। और अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है या केस को सुलझाने की जल्दबाजी में पुलिस खुद उलझती जा रही है। कैमरामैन अखिलेश रस्तोगी के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। जाहिर है फोरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस बैकफुट पर है। फोरेंसिक रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उसके बाद पुलिस पर किसी को बचाने का आरोप लगने लगा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने जांच टीम के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। साथ ही इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। यूपी पुलिस के मुताबिक मोहनलालगंज में बहादुर बेटी के साथ बलात्कार नहीं, बलात्कार की कोशिश हुई, तो फोरेंसिक रिपोर्ट का नतीजा आया, महिला के साथ बलात्कार हुआ। यूपी पुलिस की जांच में हत्यारा केवल एक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड राम सेवक निकला। तो फोरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि महिला के नाखून में कई शख्स के डीएनए मिले। अब सवाल उठता है कि यूपी पुलिस इस वारदात की जांच में ढिलाई क्यों बरत रही है? बलात्कार और हत्याकांड में कितने लोग शामिल थे? क्या हत्याकांड में कोई रसूखदार भी शामिल था? यूपी पुलिस किसे बचाने की कोशिश कर रही है? क्या किसी खास शख्स के इशारे पर यूपी पुलिस सच्चाई को दबा रही है? पुलिस ने केस खोलने के नाम पर जल्दबाजी क्यों की? फोरेंसिक रिपोर्ट के सामने आने के बाद इस जांच से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी है। फोरेंसिक रिपोर्ट के कारण साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि गैंगरेप हुआ है और इसलिए मैं सीधे सीधे कह रहा हूं सरकार को
ऐसे लोगों का ध्यान चेहरा उजागर करना चाहिए। शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि जिस पुलिस को हम रक्षक के रूप में देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर वो उस महिला की रक्षा नहीं कर पाई थी तो कम से कम जो गुनाहगार हैं उनको सजा दिलवा पाए। अगर वो मैटर को कवर अप करने की कोशिश कर रही है तो फिर व्यवस्था से तो विश्वास पूरा का पूरा उठ जाएगा। ज्यादा दिन नहीं हुए जब डीआईजी नवनीत सिकेरा ने पुलिस की जांच को 100% सही करार दिया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सिकेरा के दावों के परखच्चे उड़ा दिए हैं, लेकिन सरकार और सत्ताधारी पार्टी बैकफुट पर है। फिर मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का जुमला दोहराया जा रहा है। सबकी जांच होगी, निष्पक्षता से जांच होगी। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे अधिकारी हो या डॉक्टर्स हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस हत्याकांड ने यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार और पुलिस प्रशासन की साख दांव पर लगा दी है। जितने अफसर उतनी कहानियां, और फॉरेंसिक रिपोर्ट चीख चीख कर हर कहानी को बता रही है झूठ। कुनबा मांग कर रहा है सीबीआई जांच की, तो देखना होगा कि इसका राजफाश खुद पुलिस करती है या एक बार फिर लेना होगा सीबीआई का सहारा। कैमरामैन अखिलेश रस्तोगी के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।